अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को कतर नेशनल डे की मुबारकबादी। 5 जून 2017 को सऊदी, दुबई, बहरीन, मिस्र ने कतर का मुकम्मल बायकाट किया था, लेकिन अब ये बायकाट जल्द ही ख़त्म होने वाला है। आगे मैं आप लोगों को रेफरेंस भी दूंगा। जब से ये बायकाट हुआ था उस वक्त से उन मुल्कों से मुकम्मल तौर पर आना जाना, चाहे वो गाड़ी के ज़रिए हो या प्लेन के ज़रिए हो, सब पर मुकम्मल पाबंदी थी। यहाँ तक कि कतर की फ़्लाइट को भी उन मुल्कों के ऊपर से उड़ने की इजाज़त नहीं थी। जब ये बायकाट हुआ था उस वक्त मैं कतर से बाहर था। लोग बताते हैं थोड़े दिनों के लिए कुछ परेशानी हुई थी, क्योंकि लोगों ने जब ये न्यूज़ अचानक सुना तो परेशान हो गए थे, सामान वगैरह का स्टॉक करने लगे। लेकिन कतर के शेख साहिब सुमू तमीम बिन हमद अल सानी की हिकमत से जिस तरह उन्होंने इस गंभीर सिचुएशन को डील किया, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में कतर के लोगों को, आम वर्करों को महसूस नहीं होने दिया कि कतर में किसी तरह की पाबंदी है। जब मैं दोबारा कतर गया तो मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कतर में किसी तरह की पाबंदी है, क्योंकि पहले की तरह सब कुछ कतर में अवेलेबल था। दोस्तों, अब बहुत जल्द ही वो दिन भी आने वाला है जब हम सुनेंगे कि कतर का बायकाट ख़त्म हो गया है। आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं। ये फ़ोटो मैंने सर उबैद ताहिर के फेसबुक पेज न्यूज़ ऑफ कतर विथ उबैद ताहिर से लिया है। आप देख सकते हैं इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बहरीन में इसी मंथ में होने वाली गल्फ़ समिट में जीसीसी क्राइसिस का होगा एंड। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा है जीसीसी समिट 5 जनवरी 2021 को सऊदी में होगी और उससे पहले ब्लॉकेज ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है हम सब लोगों के लिए। पाबंदी ख़त्म होने के बाद, बायकाट ख़त्म होने के बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। लोग एक दूसरे के कंट्री में जा सकेंगे, उम्रा और हज के लिए भी रास्ता ओपन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की आपको आइंदा वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।